औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ कि सब लोग खैरियत से होंगे और अच्छे अच्छे कामों में मसरूफ़ होंगे और अच्छे से पढ़ाई भी कर रहे होंगे इंशाल्लाह। डियर स्टूडेंट्स, क्लास सेशन के बच्चे 6 क्लास के उर्दू का सबक नंबर 12 हम लोग, जो कि पेज नंबर 77 पे है हमारे पास, जिस सबक का उन्वान है वतन का बहादुर सपूत। सपूत होता है बेटा। डियर स्टूडेंट्स, इस सबक की हम इस लेक्चर में पढ़ाई करेंगे, अल्फाज मानी और तशरीह। डियर स्टूडेंट्स, अपनी बुक्स खोलें, बराए मेहरबानी पेज नंबर 77 निकालें, अपना पेन अपने हाथ में रखें, क्योंकि किसी भी सबक की तशरीह, मफ़हूम, खुलासा, हत्ता कि मश्क करने, अच्छे से मश्क करने के लिए उस सबक को बहुत आसान लफ्ज़ों में पढ़ना और समझना बहुत ज़रूरी होता है, जिसके लिए मुश्किल अल्फाज के मानी जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। इसलिए हर काम से पहले आप जो मुश्किल अल्फाज हैं उनको अंडरलाइन करेंगे और उनके मानी लिखेंगे। मैं बोर्ड पे वो लिखूँगी। और एक और चीज़ मैं बताती चलूँ, ये उन्होंने बड़ा अच्छा न्यू एडिशन में काम किया है कि कुछ हम लोग जो उर्दू बोलते हैं उसमें हम लोग बहुत गलत तलफ़्फ़ुज़ अदा करते हैं, लफ्ज़ जो है हम सही नहीं बोलते। तो उन्होंने सबक में से कुछ अल्फाज निकाल के ऊपर दिए हैं कि उन्हें दुरुस्त लफ्ज़ के साथ अदा करें। ये स्टूडेंट्स, ऊपर कुछ अल्फाज हैं, मैं उनके मानी भी बोलूँगी। अगर आप लिखना चाहते हैं तो उसके ऊपर लिख लें, वरना सबक के अंदर जब ये आएंगे तो वो तो लाजमी आप ख़त कशीद करके लिखेंगे, क्योंकि उसकी अहमियत ज़्यादा है उस जगह पे, क्योंकि सबक पढ़ने के दौरान आपको लफ्ज़ चाहिए होंगे। बसिलसिला तरबियत, घुंघरे आले बल खाते हुए, इब्तिदाई आगाज़ या शुरू की, मज़ाफ़ाती, इर्द गिर्द, मुज़ाफ़ाती, इर्द गिर्द, जवामर्दी, बहादुर, मुकीम, क़याम करने वाला, ताल्लुक़, वास्ता, शमशीर, तलवार, आबाई, ख़ानदानी, सपूत, बेटे। ये स्टूडेंट, ये हमने दुरुस्त लफ्ज़ के साथ हमने इनको रीड किया। तो आगे आप मुश्किल अल्फाज के लिए आ जाएं। अल्फाज के मानी लिखें। सबसे पहले हम लोग लिखेंगे आमद, आना, तशरीफ़ लाना, बसिलसिला मुलाज़मत, बसिलसिला मुलाज़मत, मुलाज़मत के सिलसिले में या नौकरी के सिलसिले में। नौकरी के सिलसिले में। मुकीम, रिहाइश पज़ीर, परवरिश, पालना या फलना फूलना, पालना, परवरिश करना, पालना या फलना फूलना, बड़ा करना। आँख का तारा, आँख का तारा, बहुत लाडला या बहुत प्यारा, बहुत लाडला होना या बहुत प्यारा होना। उसके बाद आगे देखें आप, इख्तिताम, ख़त्म होना, इख्तिताम, ख़त्म। अज़ाज़ी, ख़ुसूसी अहलियत,
खुसूसी अहलियत, एजाज़ी, गोल्ड मेडल, सोने का तमगा, हाँ जी यही है ना, गोल्ड मेडल, सोने का तमगा, फायज होना, कायम होना, तारीकी, अंधेरा, शब खून मारा, रात को हमला करना, शब खून मारा, शब खून मारा, रात के अंधेरे में हमला करना। अगला है डियर स्टूडेंट्स हमारे पास मुज़ाफ़ाती, गर्दो नवा। ये स्टूडेंट्स ये हम लोग पेज नंबर 77 पे हम लोग ये लिख रहे हैं। ये पेज नंबर 77 के अल्फाज़वानी है। जिस पेज पे हम लोग जाएंगे उसका मैं नंबर लिखूंगी ताकि आपको लफ्ज़ ढूंढने में दिक्कत ना हो। मुज़ाफ़ाती, गर्दो नवा, तैनात, मुकर्रर, तैनात, मुकर्रर। उसके बाद है क़यादत, रहनुमाई, रहनुमाई, कमान संभाली, क़यादत संभाली, कमान संभाली, क़यादत संभाली, पेशकदमी, पेशकदमी करना, आगे बढ़ना। आगे है डियर स्टूडेंट्स हमारे पास डट कर, जम कर या मजबूती से। ये स्टूडेंट्स अब आप आ जाइए पेज नंबर 78 पर। पेज नंबर है हमारे पास पेज नंबर 78। उस पर अल्फाज देखें, लगातार, मुसलसल, पेशे नज़र, सामने रखते हुए, पेशे नज़र, दिफाई हिकमत अमली, दिफाई हिकमत अमली, हफाजत की ज़िम्मेदारी, सॉरी मनसूबाबंदी, हफाजत की, ये स्टूडेंट हफाजत की मनसूबाबंदी, दिफाई हिकमत अमली, हफाजत की मनसूबाबंदी, आँख ना झपकना, लम्हा, कुछ लम्हे या कुछ देर, लम्हा, आँख ना झपकना, बिल्कुल ना सोना।
बिल्कुल ना सोना, किसी लम्हे आँख ना झपकना, बिल्कुल न सोना, लगातार, मुसलसल, नक्लो हरकत, आना जाना, नक्लो हरकत, आना जाना, पुरखतर, पुरखतर, खतरनाक, खतरे से भरपूर, मात ना दे सका, मात ना देना, हिरा ना सकना, सूदमंद, फ़ायदामंद, सूदमंद, फ़ायदामंद, रसपाई, कमज़ोरी या शिकस्त, ताब ना लाना, बर्दाश्त ना कर सकना, डियर स्टूडेंट्स, ये हमारे पास अल्फाज हो गए। उसके अलावा कुछ अगर अल्फाज हैं तो इधर मैं देख लेती हूँ, आपको लिख देती हूँ। पेज नंबर 78 के ही, पेज नंबर 78, ये क्या था? ताब ना ला सकना, ताब ना लाना, बर्दाश्त ना कर सकना, जामे शहादत, नोश फरमाना, शहीद हो जाना। अगला है डियर स्टूडेंट्स, आबाई गांव, बाप दादा का इलाका, वाई गांव, बाप दादा का इलाका, सपूत, पहले मैंने जिस तरह बोला था सपूत बेटे होते हैं, बिल्कुल शुरू में हेडिंग है, सपूत बेटे, निसार करना, कुर्बान करना, उसके बाद है दरेग ना करना, दरगुजर ना करना, या हर सूरत करना। तो डियर स्टूडेंट्स, इस सबक के हमने अल्फाज मानी किए। अब हम इसकी पढ़ाई करते हैं। आपके पास अल्फाज मानी होंगे तो पढ़ाई की तशरीह और रीडिंग को समझने में बहुत आसानी रहेगी आपको। डियर स्टूडेंट्स, वतन का बहादुर सपूत, वतन का बहादुर यानी बहुत ताकतवर सपूत बेटा। इस बेटे का जिक्र हो रहा है। अभी हम लोग तस्वीर देख के आप पहचान गए होंगे डियर स्टूडेंट्स। 6 सितंबर या किसी भी आप मिली नगमों में देखें, हमारे शोधा की तस्वीरें दिखाई जाती हैं, तो उसमें देखें आप फ़ौरन पहचान जाएंगे अजीज़ भट्टी। यस, 6 अगस्त 1928 को राजा अब्दुल्ला के घर एक नन्हे मेहमान की आमद हुई। फाजमानी ऊपर लिखे हुए आमद हुई यानी पैदा हुए। इस बच्चे का नाम अजीज़ अहमद रखा गया। इन दिनों राजा अब्दुल्ला बसिलसिला मुलाजमत हांगकांग में मुकीम थे।
यानी जिन दिनों अजीज़ अहमद पैदा हुए उन दिनों वालिदैन जो थे वो नौकरी के सिलसिले में हांगकांग में रिहाइश पसीर थे। दूसरे बच्चों की तरह अजीज़ अहमद की परवरिश भी नहायत लाड प्यार से हुई के माहौल में हुई। घुंघराले बालों वाला ये बच्चा बहुत जल्द वालिदैन और बहन भाइयों की आँख का तारा बन गया। यानी बाल घुंघराले थे, बहुत प्यारा बच्चा था, तो आँख का तारा बहुत जल्दी माँ बाप बहन भाइयों के लिए उनकी आँख का तारा था, बहुत प्यारा और लाडला था। अजीज़ अहमद ने इब्तदाई तालीम हांगकांग से हासिल की। दूसरी जंगी अजीम के बाद हांगकांग के हालात ख़राब होने की वजह से आपका ख़ानदान अपने आबाई गांव लादियाँ गुजरात पाकिस्तान आ गया। यहाँ से आपको अंदाज़ा गया आबाई गांव जहाँ बाप दादा शुरू से रहते थे गुजरात में था लादियाँ, उधर आ गए। राजा अजीज़ भट्टी ने 1948 में पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी से कमीशन हासिल किया। हाँ जी, कब हासिल किया? 1948। 1948 में उन्होंने 1928 में पैदा हुए, 6 अगस्त 1928 में, और कमीशन उन्होंने लिया 1948 में। पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी से कमीशन हासिल किया। उन्होंने दौरान तरबियत आला कारकर्दगी का मुजाहरा किया। मेहनती थे, हार्डवर्क थे, ताकतवर भी थे, बहादुर थे, तो उन्होंने तरबियत में बहुत आला कारकर्दगी का मुजाहरा किया और कोर्स के अख्ताम पर बेहतरीन कैडेट का एजाज़ हासिल किया। यानी जब उनका कोर्स कंप्लीट हुआ तो उन्हें बेहतरीन कैडेट का एजाज़ दिया गया। वज़ीर आज़म लियाकत अली ख़ान ने उन्हें एजाज़ी शमशीर और गोल्ड मेडल से भी नवाजा। तो आप देखिए कि उन्होंने जब अपनी कैडेट का उन्होंने अख्ताम किया कोर्स का, तो उसमें देखो वज़ीर आज़म जो थे लियाकत अली ख़ान, उन्होंने इन्हें एजाज़ी शमशीर तलवार जो है वो दी और गोल्ड मेडल भी दिया। फ़ौजी रवायात के मुताबिक उन्होंने मुख्तलिफ़ छावनियों में अपने फ़राइज़ सारे अंजाम दिए। आपको पता है कि जो फ़ौजी होते हैं वो कभी कहीं उनका तबादला होता है, कभी कहीं भेजा जाता है, तो इसलिए उन्होंने अब देखिए कि उन्होंने एजाज़ी शमशीर और गोल्ड मेडल बिल्कुल अपना जो कैडेट का कोर्स था मुकम्मल होने पे वज़ीर आज़म लियाकत अली ख़ान ने उन्हें दिया। फ़ौजी रवायात के मुताबिक मुख्तलिफ़ छावनियों पर वो अपने फ़राइज़ सर अंजाम दिए और तरक्की भी पाते रहे। 1956 में 1956 में आप पाक फ़ौज में मेजर के ओहदे पर फाइज हो गए। कब हुए? 1956 में। फ़ौजी रवायात के मुताबिक उन्होंने मुख्तलिफ़ छावनियों में फ़राइज़ अंजाम देने के बाद अगले पैराग्राफ की तरफ आ जाएँ। 6 सितंबर 1965 की जंग, 6 सितंबर 1965 को भारत ने अचानक रात की तारीकी में शब खून मारा, यानी हमला कर दिया और लाहौर के चंद सरहदी इलाकों पर कब्ज़ा जमा लिया। सरहदी इलाके यानी जो बॉर्डर्स के इलाके थे उन पर कब्ज़ा कर लिया। उनका असल मंसूबा BRB नहर पार करके लाहौर पर कब्ज़ा करना था। BRB नहर पार करके जो नहर है उसको सरहदी इलाकों पर कब्ज़ा करने के बाद BRB नहर पर करके लाहौर पर कब्ज़ा करना उनका मकसद था। मेजर राजा अजीज़ भट्टी इन दिनों लाहौर के मुज़ाफ़ाती इलाके बरकी में अपने फ़ौजी दस्तों के साथ फ़राइज़ सर अंजाम दे रहे थे। बरकी जो मुज़ाफ़ाती इलाका है लाहौर का, उधर अपने फ़राइज़ अपने दस्तों के साथ फ़राइज़ सर अंजाम दे रहे थे। अगरचे उनकी 2 पलटनीन BRB के करीब तैनात थी, पहले ही तैनात थी, लेकिन उन्होंने अपनी कंपनी की क़ियादत खुद करने का फ़ैसला किया और अगली पलटन की कमान संभाल ली। यानी 2 पहले से पलटीन थी, लेकिन अगली पलटन की कमान उन्होंने क़ियादत खुद संभाल ली। दुश्मन मुसलसल हमले कर रहा था, लेकिन राजा अजीज़ भट्टी दुश्मन की पेशकदमी पर गहरी नज़र रखे हुए था। बहुत गहराई से देखना, वो डट कर दुश्मन का मुकाबला कर रहे थे, डट कर जमकर, यानी बगैर किसी डर और खौफ के उनका मुकाबला कर रहे थे। डियर स्टूडेंट्स, अगले पेज पे आ जाए 78। 9 और 10 सितंबर की दरमियानी शब, 6 सितंबर को हमला शुरू हुआ, 9 और 10 सितंबर की दरमियानी शब दुश्मन ने अज़ाफ़ी फ़ौजी ताकत यानी अपनी और जो फ़ौज थी उसको मंगवा लिया। तोप खानों और टैंकों की मदद से भरपूर हमला किया, यानी भरपूर सख्त किस्म का हमला किया 9 और 10 की दरमियानी शब को, जिसमें उन्होंने ज़्यादा फ़ौज भी मंगवाई, क़ुव्वत ताकत और टैंक भी मंगवाए, तोपखाने भी। अपनी फ़ौजी ताकत में इजाफ़ा कर रहा था। वो मुसलसल इन हालात के पेश नज़र दफ़ाई हिकमत अमली के मुताबिक उन्हें इलाका छोड़कर पीछे आने की हिदायत की गई, लेकिन वो दुश्मन का मुकाबला बड़ी जुर्रत और शुजाअत से करते रहे। यानी उन्हें कहा गया
दिफाई हिकमत अमली के पेश नज़र हिफाजत, क्योंकि उन्होंने भरपूर ताकत के साथ हमला और भी फ़ौज मंगवाई, टैंक, तोप खाने, सब कुछ। तो लेकिन उन्हें दफ़ाई जो थी कि अपनी हिफाजत की मनसूबाबंदी की खातर उन्हें वापस बुलाने के लिए इलाका छोड़ कर आने की हिदायत की, लेकिन वो डटे रहे, मुकाबला करते रहे दुश्मन का बड़ी जुर्रत और बहादुरी के साथ। दुश्मन से लड़ाई के चौथे दिन में दाखिल हो चुकी थी मेजर अजीज़ भट्टी। एक लम्हे के लिए भी आँख नहीं झपकी थी, यानी मुसलसल चौथे दिन में लड़ाई शुरू हो गई थी और वो मुसलसल लड़ रहे थे बग़ैर आराम किए, हत्ता कि वो 4 दिन रात सोए भी नहीं। वो लगातार जाग रहे थे। जब उन्हें आराम का कहा जाता तो उनका एक ही जवाब होता, इन हालात में मैं आराम कैसे कर सकता हूँ। अब नहर के एक तरफ भारतीय फ़ौज थी और दूसरी तरफ पाकिस्तानी फ़ौज। दुश्मन की मुसलसल कोशिश थी कि वो किसी तरह नहर पार कर ले। इस मकसद के लिए वो बार बार जगह बदल बदल कर हमले कर रहा था। दुश्मन की नकलो हरकत का जायज़ा लेने के लिए अजीज़ भट्टी को किसी ऊंची जगह पर जाकर दुश्मन की नकलो हरकत को देखना पड़ता था। ये पुरखतर काम इस बहादुर मर्द मुजाहिद की हिम्मत को मात ना दे सका, हिम्मत को ख़त्म ना कर सकता। ये बहुत मुश्किल काम था। ऊंचाई पर खड़े होकर इतनी ताकत के साथ हमलावर होने वाली फ़ौज का सामना और 4 दिन मुसलसल जाग कर और आराम किए बगैर। अब ये देखें कि ज़मीनी हमलों के बाद दुश्मन की फ़ज़ाइया ने भी इस जगह बमबारी शुरू कर दी। ज़मीनी हमलों के बाद फ़ज़ाइया यानी जहाज़ों के ज़रिए भी बमबारी शुरू कर दी, जहां पाक फ़ौज डट कर मुकाबला कर रही थी। अगर मेजर अजीज़ भट्टी और उनके साथी दुश्मन की नज़र में आ चुके थे, यानी 4 दिन की मुसलसल लड़ाई के बाद उन्हें कोई कामयाबी नहीं हासिल कर रही थी, तो इसलिए मेजर अजीज़ भट्टी और उनके साथी उनकी नज़र में आ चुके थे। लेकिन जंगी लिहाज से वो जगह बहुत सूदमंद थी, यानी फ़ायदामंद थी, लिहाजा ख़तरात के बावजूद अजीज़ भट्टी वहीं डटे रहे और दुश्मन की नकलो हरकत को लम्हा भर के लिए भी अपनी नज़रों से ओझल ना होने देते, नज़रों से नज़रअंदाज नहीं कर रहे थे। 12 सितंबर की सुबह दुश्मन ने गोलाबारी में इजाफ़ा कर दिया। 12 सितंबर आ गई, 6 सितंबर को स्टार्ट हुई लड़ाई, तो 12 सितंबर की सुबह दुश्मन ने गोलाबारी में इजाफ़ा कर दिया। मुसलसल 5 दिन और 5 रातों से जाग रहे थे मेजर अजीज़ भट्टी। 5 दिन और 5 रात बड़ी हिम्मत की बात है। देखिए कि इलेक्ट्रिक मशीन हो वो इतना वर्किंग करे तो वो जवाब दे देती है इंसान की ताकत, और बग़ैर आराम और सोए वो मुसलसल 5 दिन और 5 रातों से जाग रहे थे। आपने अपने तोपखाने को दुश्मन की पोजीशन से आगाह किया, तोपखाने की पोजीशन से आगाह किया और उनके बेशतर टैंक तबाह करवा दिए। दुश्मन पसपाई इख्तियार कर रहा था, कमज़ोर होती जा रही थी दुश्मन की फ़ौज। हम मुसलसल दुश्मन का जायज़ा ले रहे थे। उस दौरान में दुश्मन फ़ौज की तोप का एक गोला आपके सीने पर लगा, जिसकी वजह से आप शदीद ज़ख्मी हो गए। ज़ख्मों की ताब ना लाते हुए अपने जान वतन अजीज़ पर कुर्बान कर दी। कौम के इस बहादुर सपूत ने 12 सितंबर 1965, 12 सितंबर 6 सितंबर को लड़ाई शुरू हुई, 12 सितंबर को 1965 को जामे शहादत नोश फरमाया। इनका जस्ते खाकी यानी उनकी मैयत जो है उनके आबाई गांव लादियाँ ले जाया गया, जहां उन्हें मुकम्मल फ़ौजी एजाज़ के साथ दफन किया गया। बहादुर और जुर्रत का आला तरीन मुजाहरा करने पर उन्हें 12 सितंबर 1965 को अफ़वाज पाकिस्तान के सबसे बड़े एजाज़ निशान हैदर से नवाजा गया। कौम का ये बहादुर सपूत हमें ये सबक दे गया कि ज़रूरत पड़ने पर हमें वतन अजीज़ पर तन मन धन निसार करने से दरेग नहीं करना चाहिए। और ये हमारे देखें हीरो थे हमारे वतन के, ये हमारे फ़ौजी हीरो अजीज़ भट्टी शहीद देखें, जिन्होंने मुसलसल 5 दिन और 5 रातें अपने वतन अजीज़ के लिए अपनी जान कुर्बान कर दी। 5 रातें और 5 दिन मुसलसल काम और मुसलसल जागते हुए दुश्मन को मात, दुश्मन की पसपाई बिल्कुल करीब थी, लेकिन मुसलसल काम और उनकी इंतहा की गोला बारूद और एक तोप का गोला लगने से आप जामे शहादत नोश फरमा गए। डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करती हूँ आपने मेजर अजीज़ भट्टी के सबक को, जो हमारे वतन का बहादुर बेटा है, उस सबक को बहुत गौर से सुना, उसके अल्फाज मानी किए, तशरीह किए। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में जब हम इसके खुलासा की तरफ आएंगे तो आपने इतने गौर से सुना है, इतने बेहतरीन तरीके से इसकी तशरीह भी की गई है, अल्फाज मानी भी बताए गए हैं, तो आप बहुत आसानी से इसका खुलासा कर पाएंगे। जुड़े रहिएगा मेरे साथ, इंशाल्लाह मिलते हैं इसी सबक के नेक्स्ट लेक्चर में।
थैंक यू सो मच।